आज के आधुनिक परिवेश में भी ब्रिज की होली ने अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रखा है। जी हाँ, होली माधुर्य का पर्व है, प्रेम रस रंग और उमंग का प्रतीक है। होली का वास्तविक आनंद केवल ब्रिज में ही मिल सकता है। इस आनंद की अनुभूति के लिए सारे देश के लोग यहाँ बरबस ही खींचे चले आते हैं। यही नहीं, यहाँ की होली विदेशी पर्यटकों को भी यहाँ आने और इस आनंद में डूब जाने को मजबूर कर देती है। आज हम जानते हैं कि ब्रिज में होली की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। दरअसल ब्रिज में होली पूरे एक महीने से अधिक दिनों तक खूब मस्ती के साथ मनाई जाती है। होली का वास्तविक आनंद यहाँ के दिवालियों में मिलता है। मंदिरों में होली एक माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। जब कहीं होली की चर्चा भी नहीं होती तो होली की शुरुआत मंदिरों में समाज गायन से होती है और बसंत पंचमी के दिन से मंदिरों में ठाकुर जी को इत्र और रंग लगाकर होली शुरू कर दी जाती है। वृंदावन में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर तथा मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में होली की शुरुआत समाज गायन से की जाती है। पंडा समाज के लोग बड़े बड़े नगाड़ों और ढोल मंजीरों की धुन पर नाचते गाते हैं। हजारों हजार वर्षों से ब्रिज की धरती पर होली खेली जाती है और नटखट कृष्ण कन्हैया की ओर श्री राधा रानी की प्रेम भरी होली आज भी जनमानस के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप की तरह हमेशा के लिए बनी हुई है। इस समय जब भक्तों पर गुलाल पड़ता है तो वो इसे भगवान का प्रसाद मानकर अपने आप को धन्य मानते हैं। फागुन शुक्ल नवमी को बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। कहने को बरसाना छोटा सा गांव है, किंतु श्री राधा रानी जी की बाल लीलाओं का स्थान होने के कारण यह देश विदेश में विख्यात है। यहाँ होली खेलने के लिए कन्हैया के गांव नंदगांव से हुरिहारे बरसाना आते हैं और बरसाने की ऊंची पहाड़ियों की तंग गलियों में होते हुए ऊपर बने हुए मंदिरों में पहुंचते हैं। यहाँ श्री जी के प्राचीन मंदिर में बरसाना और नंदगांव के गोसाइयों में हास परिहास के बीच गीत संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है। गीत संगीत और नृत्य कार्यक्रम के हाथ नंदगांव के हुरिहरे अपने अपने हाथों में ढाल लिए सकरी गली, जिसका नाम रंगीली गली के नाम से जाना जाता है, वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और यहीं पर होती है विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। इन सकरी गलियों में मोटी मोटी लाठियां लिए गोस्वामी परिवार की महिलाएं गोपियों के रूप में अपने मुंह पर घूंघट काढ़े नंदगांव से आए हुरिहारों की प्रतीक्षा में होती हैं। हुरिहारे जैसे ही यहाँ से गुजरते हैं उछल उछल कर उन पर लाठियां बरसाती रहती हैं। नंदगांव के हुरियारे जमीन पर बैठकर उनकी लाठियों के प्रहार को झेलते रहते हैं। इस अनोखी होली का आनंद लाखों श्रद्धालु वहां उपस्थित रहकर उठाते हैं और दूसरे दिन इसी तरह का माहौल नंदगांव में होता है। बरसाने नंदगांव की होली की शुरुआत के साथ ही ब्रिज मंडल में चारों ओर सतरंगी रूप निखर उठता है। चारों तरफ अलग अलग ढंग से होली खेलने की परंपरा शुरू हो जाती है। नंदगांव की होली अगले दिन फागुन शुक्ल एकादशी को रंग भरनी एकादशी पर्व पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन आदि के मंदिरों में रंग और गुलाल के ऐसे बादल उड़ते हैं जिससे बचकर किसी का भी निकलना मुश्किल होता है। मंदिरों में होने वाली सतरंगी होली का आनंद भक्त और भगवान के बीच में खेला जाने वाला होली का वास्तविक आनंद की अनुभूति कराता है। फागुन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रिज में होली पूजन और होलिका दहन का दिन होता है। इस दिन तिथि के अनुसार ही महिलाएं होलिका का पूजन करती हैं और उसी के तहत ही रात्रि में शहर व गांव के हर गली मोहल्लों में होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन घुलैंडी के दिन समूचे ब्रिज में सभी नर नारी मदमस्त होकर होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जगह जगह गीत संगीत का आयोजन किया जाता है। लोग ठंडाई और भांग का सेवन करके माहौल को और उमंग से भर देते हैं। जी हाँ, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, आपस में रंग लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। आपस में बधाइयों का आदान प्रदान भी करते हैं। गले मिलकर आपसी प्रेम को और प्रगाढ़ करते हैं। बसंत पंचमी से चैत्र कृष्ण नवमी तक चलने वाला 50 दिनों का गीत, संगीत, नृत्य, भक्ति और भावरस, रंग उमंग का ये त्योहार ब्रिजवासियों को मन तक भिगोकर तृप्त कर देता है।
सभी की कामना होती है कि सभी चिरंजीवी हों और ब्रिज में प्रतिवर्ष होली खेलकर आनंद की अनुभूति के साथ साथ भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।